भूटिया कुत्ते। कुत्तों की वो नस्ल जो सबसे ज्यादा वफादार और सुरक्षा के लिहाज से सबसे बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं है। ये कुत्तों की वो नस्ल है जिस पर ग्रीस के कवि ने गीत लिख डाले। चंगेज खान ने इन कुत्तों को अपनी सेना में जगह दी ताकि वो युद्ध में बढ़त बना सके। बेबीलोन के राजा को इनसे इतना ज्यादा लगाव था कि उसने इनकी खातिर 4 गांवों का टैक्स ही माफ कर दिया। 14वीं सदी में जब एक एक्सप्लोरर तिब्बत आया तो वो इनको देखकर इतना हैरान हुआ कि उसने लिखा कि ये कुत्ते गधों के जितने बड़े और विशालकाय होते हैं। अंग्रेज भी इन कुत्तों को देखकर इतने हैरान थे कि इन्हें अपने साथ ब्रिटेन लेकर चले गए और वहां डॉग शो में इनको शामिल किया गया। ये कुत्ते कितने पॉपुलर हो चुके थे उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक कुत्ता 1 अरब रुपए से ज्यादा में बिका था। चीन में तो आज भी इस नस्ल का कुत्ता रखना स्टेटस सिंबल का विषय माना जाता है। खुद भारत सरकार ने 2005 में इन कुत्तों पर डाक टिकट जारी किया था। सरकार ही क्या, खुद भारतीय सेना भी इनकी मुरीद है और अपने सुरक्षा घेरे में इन कुत्तों को शामिल करती है। इतिहास के पन्नों से लेकर मौजूदा वक्त तक भूटिया कुत्तों को सबसे ज्यादा इज्जत हासिल है। लेकिन इतने बेहतरीन होने के बावजूद आज ये कुत्ते संकट में हैं। इतने बेहतरीन होने के बावजूद भूटिया समुदाय नहीं चाहता कि इन्हें भूटिया कुत्ता नाम से बुलाया जाए। इस एपिसोड में हम आपको भूटिया कुत्तों से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। इतिहास के पन्नों में दर्ज इनसे जुड़े किस्सों को आपके सामने रखेंगे, साथ ही जानेंगे कि आखिर क्या है वो संकट जो इनके ऊपर मंडरा रहा है, और जानेंगे कि आखिर क्यों भूटिया समुदाय नहीं चाहता कि इन कुत्तों को भूटिया कुत्ता बुलाया जाए। आज दास्तान भूटिया कुत्ते की और इससे जुड़े स्वर्णिम इतिहास और वर्तमान की। भूटिया कुत्तों को लेकर जो इतिहास किताबों और लेखों की शक्ल में मौजूद है, उस पर जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि भूटिया कुत्ते आखिर होते कौन हैं। तो चलिए पहले इसी बेसिक सवाल का जवाब ले लिया जाए। हिमालय की सुदूर पहाड़ियों में पाए जाने वाले इन कुत्तों को हिमालयन मस्टीफ कहा जाता है। ये मस्टीफ डॉग की ही एक प्रजाति है। हिमालयन मस्टीफ भारत में पाए जाने वाले कुत्तों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। हिमालयन मस्टीफ हर हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ये कुत्ते ऊंचे पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें भूटिया कुत्ता या भोटे कुकुर कहा जाता है। भारत के अलावा ये कुत्ते भूटान, तिब्बत और नेपाल में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें तिब्बतन मस्टीफ भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें बांग्ला मस्टीफ, किन्नौरी कुत्ता, गद्दी डॉग और पहाड़ी कुत्ता भी कहा जाता है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले ज्यादातर भूटिया कुत्ते हिमालयन शीप डॉग होते हैं। शीप डॉग उन कुत्तों को कहा जाता है जिनकी नस्ल का उपयोग ऐतिहासिक रूप से भेड़ पालने के संबंध में किया जाता है। हिमालयन शीप डॉग हिमालयन मस्टीफ की ही एक नस्ल है। वैसे तो एक शीप डॉग के सारे गुण समान होते हैं, लेकिन ये हिमालयन मस्टीफ की असल नस्ल से थोड़े छोटे और फुर्तीले होते हैं। हिमालयन मस्टीफ की जहां हाइट 70 सेंटीमीटर और वजन 75 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं शीप डॉग की हाइट 60 सेंटीमीटर और वजन 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। कम वजन होने की वजह से ही ये काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं। अगर बात की जाए इनके बाइटिंग फोर्स की यानी काटने की क्षमता की, तो इनकी काटने की क्षमता 500 से 700 psi होती है। psi को आप इसके गहरा घाव करने का एक मापन समझ सकते हैं। काफी ज्यादा psi होने की वजह से ही ये बाघ और गुलदार तक से भिड़ जाते हैं। दिन में इनका स्वभाव शांत होता है, लेकिन रात में ये एक आक्रामक भूमिका में आ जाते हैं। रात को ये अपने इलाके में किसी अनजान जानवर या इंसान को आने तक नहीं देते। अब आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि इन कुत्तों को उत्तराखंड में आखिर भूटिया कुत्ता क्यों कहा जाता है। इन्हें भूटिया कुत्ता बुलाने की क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इन कुत्तों ने अपनी वफादारी और बहादुरी की वजह से देश और दुनिया में नाम कमाया है।
भूटिया कुत्तों का इतिहास कई सदियों पुराना है। इनका नाता बेबीलोन साम्राज्य से लेकर इंडियन आर्मी तक है। बताया जाता है कि बेबीलोन के राजा अपने राज्य में इन कुत्तों को रखा करते थे। महेश्वर प्रसाद जोशी उत्तराखंड का जन इतिहास, लोक संस्कृति एवं समाज किताब में इतिहासकार हेरोडोटस का हवाला देते हुए बताते हैं कि फारसी सम्राट आर्थाक्सर्क्स प्रथम ने बेबीलोन के 4 गांवों के निवासियों को इसलिए कर मुक्त कर दिया था क्योंकि वे लोग राजा के कुत्तों की देखभाल करते थे। महेश्वर प्रसाद इतिहासकार आर्थर लेवलिन बाशम का भी हवाला देते हुए बताते हैं कि बेबीलोन के राजा के ये कुत्ते भारत के पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते थे और ये आज के हिमालयन मस्टीफ जैसे ही थे। बताया जाता है कि इन हिमालयी कुत्तों को सेना में शामिल किया जाता था। एस थियोडोर भास्करन अपनी किताब द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स में लिखते हैं कि चंगेज खान और हुन साम्राज्य का राजा अटीला अपनी सेना में इन कुत्तों को शामिल करते थे। किताब के मुताबिक इन कुत्तों को खासकर घोड़ों को डराने के लिए रखा जाता था। कुत्तों की हिमालयन मस्टीफ सदियों पहले देश और दुनिया में पहुंच चुके थे। इसके कई सबूत इतिहास के पन्नों में बिखरे पड़े हैं। एक ऐसा ही सबूत 14वीं शताब्दी का मिलता है। 14वीं शताब्दी के एक एक्सप्लोरर मार्को पोलो जब तिब्बत घूमने आए थे तो उन्होंने इस दौरान इन कुत्तों पर एक कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने तिब्बत के कुत्तों को गधे जितना बड़ा बताया था। हालांकि कुछ लोग पोलो के इस विवरण को बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कहते हैं, लेकिन इतना तय है कि हिमालयन मस्टीफ उस दौर में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। आधुनिक युग की बात करें तो साल 1900 में अंग्रेज इन्हें ब्रिटेन ले गए और 1906 में क्रिस्टल पैलेस डॉग शो में इन्हें दिखाया गया। यहाँ से ये कुत्ते अमेरिका होते हुए दुनिया के दूसरे कोनों में पहुँचने लगे। टाइम मैगजीन के मुताबिक गोल्डन कलर के तिब्बतन मस्टीफ का एक बच्चा करीब 1.9 मिलियन डॉलर यानी आज के करीब 1.5 अरब रुपए में बिके थे। इनका क्रेज इतना बड़ा कि चीन में ये स्टेटस सिंबल बन गए। आज भी चीन में मस्टीफ डॉग पालना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। मस्टीफ डॉग की नस्ल के पहाड़ी कुत्तों की वफादारी और हिम्मत की हर कोई दाद देता है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका आउटसाइड में छपे एक लेख के मुताबिक हिमालयन शीप डॉग की नस्ल का ही पहला कुत्ता है जो 7000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच सका। नवंबर 2018 में मीरा नाम के इस डॉग ने नेपाल के बारुन से पहाड़ की चढ़ाई की। भारतीय डाक विभाग ने भी इन कुत्तों के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। 9 जनवरी 2005 को भारतीय मूल के कुत्तों की 4 नस्लों पर विशेष डाक टिकट जारी किए गए थे। 30-30 लाख डाक टिकटों वाली इस सीरीज में पहला नंबर हिमालयन मस्टीफ यानी भूटिया कुत्तों का ही था। जिन अन्य 3 नस्लों को इसमें जगह मिली वो थे रामपुर हाउंड, मुदोल हाउंड और राजपालयम। हिमालयन मस्टीफ यानी भूटिया कुत्तों की मदद सिर्फ घर और भेड़ बकरियों को चराने के लिए नहीं ली जाती है, बल्कि ये तो भारतीय सेना के भी बेस्ट फ्रेंड हैं। भले ही आपने आमतौर पर सेना और सुरक्षा बलों के साथ जर्मन शेफर्ड और लेब्रा डॉग देखे हों, लेकिन भूटिया कुत्तों की मौजूदगी भी काफी ज्यादा होती है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक ये कुत्ते बिना किसी ट्रेनिंग के भी तुरंत ही कोई संदिग्ध हरकत होने पर ट्रूप्स को अलर्ट कर देते हैं। हालांकि सेना में इन्हें पहाड़ी या भूटिया कुत्ता नहीं बुलाया जाता, अक्सर इन्हें गद्दी कुत्ता बोला जाता है। जम्मू के केरन सेक्टर पर तैनात एक आर्मी ऑफिसर द इकोनॉमिक टाइम्स को बताते हैं कि ये कुत्ते छोटी छोटी मूवमेंट्स तक को भांप लेते हैं। ये सूंघ कर या सुनकर ट्रूप्स को खतरे का संकेत दे देते हैं। इनमें यह काबिलियत होती है कि वे पूरे माहौल को अच्छे से जांच समझ लेते हैं। ऐसे में ये तब ट्रूप्स को तुरंत अलर्ट कर देते हैं जब ये किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे उस जगह पर नहीं होना चाहिए था। अपने मालिक के प्रति वफादारी का नमूना इन्होंने कई बार दिखाया है। ऐसे ही एक घटना का जिक्र महेश्वर प्रसाद जोशी करते हैं। वो उत्तराखंड का जन इतिहास, लोक संस्कृति एवं समाज किताब के अपने लेख में बताते हैं कि इसी जाति के एक भारतीय कुत्ते ने अपने ग्रीस मालिक कवि जेनोन की जंगली सुअर से जान बचाई थी। हालांकि इस संघर्ष में वो खुद मारा गया।
जेनोन अपने इस कुत्ते की मौत से इतना दुखी हुआ कि उसने उसकी याद में 2 गीत लिखे। भोटिया कुत्तों से सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं प्रभावित हुए, बल्कि भारत के राजा भी इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। एस थियोडर भास्करन अपनी किताब द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स में लिखते हैं कि इस नस्ल के कुत्ते मेरठ के राज्य मोहिदंत और दुमरौन के राजा को भी काफी ज्यादा पसंद थे। अब उस सवाल का जवाब जिसमें अक्सर पूछा जाता है कि इन कुत्तों को भोटिया कुत्ता क्यों कहा जाता है। दरअसल भोटिया समुदाय से जुड़े लोग आमतौर पर भेड़ और बकरी पालन के काम से जुड़े हुए रहते थे और आज भी काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस समुदाय से जुड़े लोग अपने भेड़ बकरियों की देखरेख के लिए हिमालयन शीप डॉग को ही पालते हैं। एक हिमालयन शीप डॉग आसानी से कई 100 भेड़ों को संभाल सकता है और ज़रूरत पड़ने पर जंगली जानवरों से लड़ने की कुव्वत भी रखता है। इन्हें पालने की एक वजह यह भी है कि इन्हें किसी तरह की हार्ड कोर ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। जब ये छोटे होते हैं तभी से इन्हें भेड़ों और बकरियों के बीच छोड़ दिया जाता है। उत्तराखंड में ज़्यादातर ये आपको ऊंची और ठंडे इलाकों में मिलते हैं। ये कुत्ते लंबे वक्त से भोटिया समुदाय का अहम हिस्सा बने हुए हैं। तिब्बत के साथ व्यापार के दौरान भी ये अपने मालिकों के साथ लंबा सफर तय करते थे। भोटिया कुत्तों का झुंड आपस में काफी तालमेल के साथ काम करता है। ये मवेशियों को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर चलते हैं। भेड़ों को ये एक साथ बीच में रख देते हैं और चारों तरफ से सुरक्षा देते हुए चलते हैं। इनकी व्यू रचना को तोड़ना बाघ के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि उत्तराखंड में भोटिया समुदाय ने ही इनका मोटे तौर पर इस्तेमाल किया है। कहा तो यह भी जाता है कि चंद राजाओं ने इन कुत्तों को पालने की जिम्मेदारी भी इस समुदाय के लोगों को दी थी। ऐसे में भोटिया समुदाय से जुड़े होने की वजह से भी इन्हें भोटिया कुत्ता कहा जाता है। महेश्वर प्रसाद जोशी अपने लेख में बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी भोटिया कुत्ते ही सुरक्षा के लिहाज से सबसे कारगर समझे जाते हैं। पिथौरागढ़ जिले की दारमा ब्यास घाटी में सालों से चरवाहे का काम कर रहे कुंदन सिंह भंडारी काफल ट्री से बात करते हुए बताते हैं कि 2 या 3 कुत्ते मिलकर न केवल 800,000 भेड़ बकरियों की चौकस पहरेदारी कर सकते हैं, बल्कि विषम और विपरीत परिस्थिति आने पर ये खूंखार भी हो जाते हैं। लेकिन ये खूंखार सिर्फ दुश्मनों के लिए होते हैं। कुंदन बताते हैं कि ये बाघ तक का शिकार करने की कुव्वत रखते हैं। हालांकि भोटिया समुदाय नहीं चाहता कि इन कुत्तों को भोटिया कुत्ता बुलाया जाए। उनका तर्क है कि इन कुत्तों को भोटिया कुत्ता बोलना उनके समाज को नीचा दिखाने के समान है। इस समुदाय ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर भी इस नाम पर बैन लगाने की मांग उठाई है। खैर, इस मुद्दे को फिलहाल अलग रख दिया जाए तो ये कुत्ते न सिर्फ वफादार और बहादुर हैं, बल्कि इनका खुद का एक मजबूत इतिहास भी है। लेकिन इतने समृद्ध इतिहास और इतने सारे गुणों से भरे हुए होने के बाद भी, इंसान का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी आखिर क्यों इन पर खतरा मंडरा रहा है? खतरा लुप्त होने का। जी हां, लुप्त होने का खतरा। सेना का बेस्ट फ्रेंड, इंसान का पहरेदार और दूसरी कई चीज़ों में अव्वल होने के बावजूद ये कुत्ते संकट में हैं। इनका नाम इंडेंजर्ड डॉग यानी लुप्त होने की कगार पर खड़े कुत्तों की लिस्ट में शामिल हो गया है। और ये परिस्थिति तब आन खड़ी हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देसी नस्ल के कुत्तों को घर लाना है। हिमालयन मस्टिफ की असल नस्ल आज आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। उत्तराखंड में भी जब आप पहाड़ी कुत्तों को देखते हैं तो बहुत ही कम आपको असल हिमालयन मस्टिफ और शीप डॉग मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये खुद ही माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हिमालयन मस्टिफ के अंदर ही हिमालयन शीप डॉग, कश्मीरी शीप डॉग, तिब्बतन मस्टिफ आते हैं। तो ये थी पूरी कहानी भोटिया कुत्तों के पहाड़ और दुनिया को साथ जोड़ने की और यहाँ तक पहुँचने की। ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कोई सुझाव, सवाल या जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई आलोचना भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बाकी हमेशा की तरह ही इस एपिसोड को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।